ये विकृत आदमी समुद्र में खुद को हल्का करने ही वाला था। जैसे ही वह अपनी बेल्ट खोलने ही वाला था, उसके पीछे की पाल अचानक उसकी पीठ पर आ गिरी। वह लगभग ठंडे समुद्र में गिर ही गया था। इस समय नाव तेजी से चल रही थी। अगर वह नहीं होता, वह फिसल सकता था और अपनी पकड़ खो सकता था। समुद्र में गिरने का मतलब था भगवान के आगमन का इंतजार करना। उसने अपनी सांस को समायोजित किया और साइड की ओर मुड़ गया। सहारे की खोज में बगल से देखा। उसने जोर से अपने शरीर को झटके से घुमाया। अपनी पकड़ खोने से ठीक पहले उसने याट के डेक पर कदम रखा। अब तक वह इतना डर गया था कि उसने अपनी पैंट गीली कर दी। उसने खुद को संभाला और रेलिंग के नीचे के एक छोटे गैप से बाहर निकला। हालांकि वह मुसीबत से बचने के लिए भाग्यशाली था, अगले ही सेकंड उसे अचानक शौच की इच्छा हुई। वह समुद्र में स्वयं को हल्का करने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए वह संकरे शौचालय का उपयोग करने के लिए केबिन में दौड़ा। तभी उसके पीछे की लोहे की दरवाजा अचानक से बंद हो गया। उसने सोचा कि यह सिर्फ समुद्री हवा का खेल था। उसने दरवाजा खोलकर समुद्री हवा का आनंद लिया, लेकिन जब वह बाहर निकलने वाला था तो पाया कि शौचालय का सुरक्षा दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसने सब कुछ आजमाया, लेकिन दरवाजा बंद ही रहा। दरवाजे में जरा भी जगह नहीं थी। वह तुरंत घबरा गया। उसने बाथरूम के अंदर की अलमारी खोली। जैसे ही वह दरवाजा खोलने के लिए औजार ढूंढ रहा था, उसे वैनिटी पर इंसानी खून का दाग मिला। उसने छूकर देखा कि खून कब का सूख चुका था। इस नाव के मालिक की शायद बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। फिर उसे रेस्ट रूम में कैंची मिली। उसने लॉक को घुमाने या खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अचानक बाहर एक सायरन बजा। उसने जांचने के लिए खिड़की से झांका। उसने देखा कि एक कार्गो जहाज सीधा उसकी ओर आ रहा है। अगर दिशा नहीं बदली गई तो यॉट चूर चूर हो जाएगा। उसने अपने कपड़े उतारकर मदद के लिए इशारा किया, लेकिन कार्गो जहाज ने उसे नहीं देखा। उसने खिड़की से सिर बाहर निकालने की कोशिश की, पर खिड़की उसके सिर के लिए बहुत छोटी थी। एक त्वरित समायोजन के बाद उसने एक और साहसी समाधान निकाला।